मम्मा, नानू कब आएगी? वो मेरे लिए तोहफे तो लाएंगी ना? मैं उनका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। वो कितने दिनों के बाद हमसे मिलने आ रही हैं। मैं उनके साथ खूब खेलूंगा और झूला झूलूंगा और पकड़ा पकड़ी भी खेलूंगा। कुक्कू, नानू के आने के बाद उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करोगे। नानू की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। वो आपके लिए तोहफे लाएंगी, लेकिन जो भी लाएंगी वो आप चुपचाप रख लेना। उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना। दोनों बेसब्री से नानू का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी रात हो गई थी। कल नानू आने वाली थी। कुक्कू, अब आप जाके सो जाओ। कल नानू भी तो आएगी ना, उनके आने की तैयारी भी हमें करनी है। दूसरी तरफ नानू भी कुक्कू के लिए ढेर सारे पकवान बनाती है। वो भी कल जाने की तैयारी में लगी हुई थी। सुबह होते ही नानू सारा सामान बांध के कुक्कू के घर के लिए निकलती है। वो बहुत दूर तक जाती है। रास्ते में घने जंगल पड़ते हैं। घने जंगल में जाके वो थोड़ा रास्ता भटक जाती है, क्योंकि नानू अभी थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसे दिखाई भी कम देने लगा था। माँ बेटे दोनों नानू का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई थी, लेकिन नानू अभी तक घर नहीं आई। मम्मा, नानू कब आएंगी? मैं उनका कब से इंतजार कर रहा हूँ। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मा को अब तक तो आ जाना चाहिए था, पर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं वो रास्ते में भटक तो नहीं गई है, या उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? कुक्कू, आप यहीं घर पे रहना। मैं अभी आपके नानू को देख कर आती हूँ। शायद वो मुझे रास्ते में मिल जाएं। यह कह के रानू चिड़िया अपने घर से नानू को ढूंढने निकल जाती है। घने जंगल में दूर एक पेड़ के डाल पे कालू और गौरी बैठे हुए थे। नानो उन्हें देखकर उनके पास आती है और बोलती है, बच्चों, लगता है तुम इसी जंगल के हो। मैं थोड़ा रास्ता भटक गई हूँ, दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरी बेटी रानो चिड़िया इसी जंगल में रहती है। यहीं आसपास उसका घर है, पर बूढ़ी होने के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम दोनों जानती हो तो मुझे उसका पता बता दो। जानती हूँ। हम दोनों रानो चिड़िया को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे पड़ोस में जो रहती है, बता देंगे हम आपको पता। चलो, अच्छा हुआ जो तुम दोनों मुझे मिल गए, वरना कहाँ रात में मैं भटकती रहती। चलो, जल्दी से तुम दोनों मुझे उसके घर का पता बताओ। पता बता देंगे माँ जी, लेकिन उसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए। आपके पोटली में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुक्कू के लिए कुछ पकवान बना के लेके जा रही हो। थोड़ा पकवान हम दोनों को भी चखा दो। थोड़े से ही तो पकवान लाई थी कुक्कू बेटे के लिए, तुम्हें दे दूंगी तो वो क्या खाएगा? माँ जी, कुक्कू के पास जाएंगी तब ना उसे पकवान खिला पाएंगी। अब देर मत कीजिए, जल्दी से ये पकवान हमें दे दीजिए। दोनों कौवे बहुत खुश थे। आज उन्हें बैठे बिठाए मीठे पकवान जो मिल गए थे। लेकिन बूढ़ी नानो बहुत उदास थी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से कुक्कू के लिए भोजन पकाया था। लेकिन वो करती भी क्या? वो खुश थी कि उन्हें आखिर घर का पता जो मिल गया था। वाह गौरी, आज तो बैठे बैठे मीठे मीठे पकवान खाने को मिल रहे हैं। आज का तो दिन बहुत अच्छा रहा हमारा। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मौज करोगे कालू। दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ रानो आती है उनके पास और बोलती है, गौरी, क्या तुमने यहाँ किसी बूढ़ी चिड़िया को गुजरते हुए देखा है? आज मेरी माँ आने वाली थी, पर लगता है वो रास्ता भटक गई है। अगर देखा है तो मुझे जल्दी बता दो। सखी, हम दोनों ने देखा था।
वो हमारे पास ही आई थी और हमसे रास्ता पूछ रही थी, पर मैं ठहरी तुम्हारी सच्ची मित्र। मैंने उनको तुम्हारे घर भेज दिया है। तुम अपने घर जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगी। गौरी, तुम्हारी पोटली में क्या है? बहुत जानी पहचानी खुशबू आ रही है। अरे जाओ भी, तुम्हारी माँ भूखी प्यासी तुम्हारे घर पर इंतजार कर रही होगी। जाके पहले उन्हें भोजन करवाओ, हमारा भोजन बाद में निहारना। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। घर जाती है तो देखती है कि नानो घर पर ही थी। माँ, अच्छा हुआ जो गौरी और कालू आपको रास्ते में मिल गए थे। आप सही सलामत घर पर आ गए। नाम ना ले उस कलमोही का। बड़े प्यार से मैंने कुक्कू के लिए भोजन पकाया था। मीठे मीठे पकवान बनाए थे, सब ले गई वो। अब क्या दूंगी मैं अपने कुक्कू को। माँ, आप सही सलामत घर आ गई, मेरे लिए तो वही बहुत है। इसका मतलब नानू, आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए। कुक्कू, मैं और नानो मिलकर दोनों आपके लिए सुबह सुबह अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाएंगे। आप चिंता ना करें। भगवान करे उस कौवे के पेट में दर्द होने लगे। मेरे प्यारे कुक्कू का भोजन खा लिया उन दोनों बदमाश ने। रात हो गई थी, बारिश भी हो रही थी। तेज बारिश में सभी पंछी अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू और गौरी भी सो रहे थे। लेकिन अचानक आधी रात को दोनों के पेट में बहुत तेज का दर्द होता है। बुरे कर्म का बुरा अंजाम।